ये रबड़ बैंड दिख रहा है आपको, एकदम नॉर्मल स्टेज में है, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको पुल किया, ये बढ़ा, थोड़ा और पुल किया और बढ़ा। लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा पुल करूंगी तो ये टूट सकता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स करना भी इस रबर बैंड को पुल करने के बराबर है। आज मैं समझाती हूँ आपको कैसे। बहुत से पेरेंट्स का सवाल होता है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स करें या ना करें, उन्हें छोड़ दें उनके हाल पे, जो पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ रहे हैं ठीक है, या फिर हम उनको फोर्स करें कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रबर बैंड के एग्जाम्पल से आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद की 3 बातें मैं फास्ट जल्दी से आपको समझा देती हूँ। 3 चीजें जिन पे हमें फोकस करना होगा, जिससे हम बच्चे की पढ़ाई से उसका अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकाल पाए। सबसे पहले नंबर पे हमें पता करना होगा कि हमारे बच्चे की एक्चुअल कैलिबर क्या है। बहुत से पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि हमारा बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, बस ये मन नहीं लगाता, नहीं तो पढ़ने में बहुत तेज होता। दिमाग इतना तेज है लेकिन पढ़ता नहीं है। देखिए एक बात समझिए, आप अगर अपने बच्चे का जानते हैं कि उसका दिमाग तेज है, वो चीजों को सीख सकता है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा, तब उस कंडीशन में आपको अपने बच्चे को फोर्स करना ही चाहिए। आप इस कंडीशन में उसको इतने सारे एक्सेसिव एनर्जी, इतने सारे एक्सेसिव दिमाग के साथ अगर उसको फ्री छोड़ दिए तो बच्चा आपका पथ भ्रष्ट हो सकता है, गलत रास्ते पे जा सकता है। अगर पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं लगेगा, दूसरी चीजों में दिमाग लगेगा, और इस तरह से बच्चे का डायरेक्शन खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब होने का डर है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा पढ़ाई में एकदम उसका बहुत मन नहीं है लेकिन दूसरी चीजों में मन है, तो पता लगाइए कि आपके बच्चे का दूसरा इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उतना अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं, उतना अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। उस कंडीशन में उसको फोर्स करना, नहीं नहीं तुम पढ़ो, देखो जैसे वो बच्चा इतना अच्छा नंबर ला रहा है, तुम्हें भी लाना है, आप अपने रबर बैंड को ना तोड़ देने का काम करोगे। बहुत ज्यादा अगर आपको पता है कि आपके बच्चे में उतनी क्षमता नहीं है, उसका कैलिबर उतना ज्यादा नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स करोगे, बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए उस कंडीशन में अपने बच्चे का दूसरा इंटरेस्ट जाना। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में एवरेज होते हैं लेकिन डांस में बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो जो भी उसकी प्रतिभा है जिसमें वो अच्छा है ना, उसमें वो और अच्छा बहुत अच्छा हो सकता है। उस चीज पे आप फोकस करें, उसके उस प्रतिभा को निखारें, वो बच्चा ना हीरे की तरह चमकेगा, और तब आप सही डायरेक्शन में फोर्स लगा के बच्चे को अपवर्ड पुश कर पाओगे। और तीसरी और आखिरी बात, कभी भी गमले में पौधे लगाते हो, पत्तियों पे पानी डालते हो? नहीं, हमेशा मिट्टी में पानी डालते हो ताकि जड़ तक पहुंचे। अपने बच्चे को अगर हम ये चिल्ला रहे हैं, पढ़ो 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 वरना तुम्हें पीटेंगे, पढ़ो वरना पापा से शिकायत कर दोगे, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, बच्चे को ये बात नहीं समझ में आनी है, ना आज आएगी, ना कल आएगी, ना परसों आएगी। वहीं अगर आप अपने बच्चे को कहते हो कि ये जो तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर बढ़िया कर लोगे तो देखो तुम उनके जैसा बढ़िया बन पाओगे, देखो तुम उनके जैसा अच्छा अचीव कर पाओगे। पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं। नहीं पढ़ोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तब असल में पौधे के जड़ में पानी जाएगा। ऊपरी बात बच्चों को ना कल समझ में आई थी ना आज समझ में आएगी। गहरी बात अगर बच्चों के दिमाग में आपने बीज बो दिया, समझा दिया, तो वो बात अगर अंदर घर कर गई ना कि पढ़ना लिखना हमें अपने खुद के लिए है, तो वो बात वो कभी नहीं भूलेंगे, और आपके बिना देखे, बिना साथ में बैठे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। आपको फिर उन्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत से पेरेंट्स का जो क्वेश्चन होता है कि बच्चों को फोर्स करें पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ता है क्या करें, धमकियां देते हैं, डांटते हैं, कोई असर नहीं हो रहा, और कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमने तो छोड़ दिया है इन्हें। तो दोनों चीजें सही नहीं है। तो बताइए इसमें से कोई भी बात आपको बेनिफिशियल लगी हो, आप इसके बाद अपने बच्चे के ऊपर वो अप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करते हुए जाइएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सनैलिटी ग्रोथ, पेरेंटिंग और रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, तो आपके काम के हो सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।